अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में, यानी जो हमारा ब्रह्मांड है उसके विस्तार जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, उसके बढ़ने का तरीका क्या है, और ये चीज भी हम कुरान से समझाने वाले हैं। तो चलिए खैर, अभी हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में। तो ये एक्सपेंडिंग कैसे है, यानी यूनिवर्स का बढ़ना किस तरह से होता है। और हमारी पृथ्वी के जो नजदीक तारा है वो तारा दिखने में नजदीक है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट दूरी है वो है 4 लाइट ईयर्स। अभी 4 लाइट ईयर्स के उसका नाम, उस तारे का नाम प्रोक्सीमा जो साइंटिस्ट ने रखा। वो 4 लाइट ईयर्स का मीनिंग क्या है, 4 साल एक लाइट को उसकी गति से दौड़ाओ और दौड़ने के बाद जब वो वहां पहुंचेगी तो उसे लाइट ईयर्स कहा जाता है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि सूरज की जो रोशनी है, सूरज हमसे 1 अरबों किलोमीटर दूर है, यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर। जो साइंटिस्ट है वो ये बोलते हैं इतनी दूर यहाँ से पड़ता है सूरज। और सूरज की किरणें हमारे जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगाती है लगभग। तो सोचिए, इतने किलोमीटर होने के बावजूद भी सूरज की किरणें 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती हैं। तो लाइट ईयर्स किसे कहते हैं कि जब एक रोशनी की गति को लगातार 1 साल तक चलाया जाएगा तो 1 साल बाद जहां वो जाके पहुंचेगी उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। और हमारे नजदीकी जो तारा है वो 4 लाइट ईयर है। अब सोच लीजिए कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी गति से वो चलता है। 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की किरणें हमारे पास पहुंच जाती हैं, इतने किलोमीटर होने के बाद भी। तो इसको लाइट ईयर्स कहा जाता है। यानी इससे पता चलता है हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक तारा जो नजदीक है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है एडविन हबल, और एडविन हबल ने ये कहा कि जो हमारी गैलेक्सी है, इस हमारी गैलेक्सी ये सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सी है। और ये जो काफी सारी गैलेक्सी हैं, इनमें जब उन पे तारों पर रिसर्च किया यानी स्टार्स, तो पता चला कि एक गैलेक्सी में या जितनी भी गैलेक्सी हैं इनमें जो तारे हैं इनकी जो चमक हमें दूर या पास वाला जो तारा हमें नजर आता है उनकी चमक दोनों की बराबर होती है, चाहे वो दूर हो या पास में हो, चमक बरकरार रहेगी। लेकिन हबल ने अलग अलग गैलेक्सी यानी अलग अलग 9 गैलेक्सियों पे वर्कआउट किया और पता चला कि हर गैलेक्सी के अंदर मिलियंस यानी 1000 ऑफ मिलियंस स्टार्स भरे पड़े हैं, हजारों। तो अब सोचिए जरा, इतने सारे तारे सिर्फ एक गैलेक्सी के बारे में बताया गया है। और जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं वो गैलेक्सी 100,000 ईयर्स, कौन से, लाइट, यानी 100,000 लाइट ईयर्स बड़ी है। कितनी चौंकाने वाली बात है, यानी 100,000 100,000 एक मतलब दिमाग से परे जाता है, इतने हजार लाइट ईयर्स। अब लाइट की गति मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप इसको काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो हो सकता है शायद गिनती भूल जाए। तो इतनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में जो हमारे स्टार्स हैं वो पाए जाते हैं। तो जो ये गैलेक्सी में जो स्टार्स छोटे बड़े नजर आते हैं, ये सिर्फ नजर तो आते हैं, इसके बारे में, इसकी शेप और ये सब चीजें के बारे में इसको नापना बड़ा मुश्किल है। यानी इसकी शेप, साइंटिस्ट ने कहा, एडविन हबल ने बोला कि इसकी शेप जो है उसको नापा नहीं जा सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। न्यूटन ने खोज की सूरज की किरणों को एक प्लाज्मा यानी अगर कांच का एक टुकड़ा लिया जाए और वो भी त्रिकोण टाइप का, जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, हम षटकोण जो कभी बचपन में पढ़ते थे वो, या फिर डायमंड टाइप से जो आते हैं नकली, अगर उसको लिया जाए और सूरज की रोशनी को उससे अगर प्रकाशित यानी उससे अगर निकाला जाता है तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी अलग अलग पार्ट में बढ़ जाती है। और जैसे रेनबो या जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, उस तरह की एक नीली और पीली, अलग अलग बैंगनी और लाल और इस टाइप की रोशनी हमें दिखाई देती है। और ये जो लाइट है, लाइट की जो वेव्स होती हैं वो 4 से 7 मिलियन पर सेकंड होती हैं। सोचिए, 4 से 7 मिलियन की बात कर रहा हूं, पर सेकंड लाइट की वेव्स पाई जाती हैं। और हमारा जो यूनिवर्स यानी टोटल जो ब्रह्मांड है वो स्टैटिक्स नहीं, यानी स्थिर नहीं है, वो बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। यानी ब्रह्मांड धीरे 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 एक्सपेंड होता जा रहा है। अब ये एक्सपेंडेशन के बारे में जो हम पहले बात कर चुके थे कि एक्सपेंडेशन क्यों हो रहा है और कहाँ लिखा है और क्या चीजें हैं, तो इसके एक्सपेंडेशन के बारे में साइंटिस्ट एडविन हबल ने रिसर्च किया, उन्होंने बताया। और कुरान क्या कहता है, जो 1450 साल पहले बता दिया था। कुरान में एक आयत है अज़ारियात, यानी उसमें अगर आप जाएंगे आयत नंबर 47 से, यानी 47 है आयत नंबर और 51 तक है। इसमें क्या लिखा है, और हमने आकाश को हाथ के बल से बनाया, यानी बनाया या बढ़ाया, यानी एक्सपेंड किया। अब वो एक्सपेंड हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। कुरान में इस चीज के बारे में लिखा है। और हम बड़ी समाई रखने वाले हैं और हमने धरती को बिछाया, यानी धरती को बिछाने का मीनिंग, अब आप सोच लीजिए धरती एक बिछौने की तरह ही है। अगर देखते हैं तो बिल्कुल हमें वैसी नजर आती है, जिस पर हम चलते हैं फिरते हैं, क्या है ये, दैट इज कॉल्ड बिछौना। तो इस तरह से कहा गया है। तो जो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को बनाया और अपने हाथों से बनाया और इसको बढ़ाया, बढ़ाया मतलब ये बढ़ रहा है,
यानी एक्सपेंड हो रहा है कुरान की आयत, और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद अभी जो हमने बातें बोली वो इसी से रिलेटेड ही थी। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्या हो रहा है और इससे ज्यादा होगा क्या। एक रशियन साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, उन्होंने हबल की इस थ्योरी पे काम किया और 1922 में उनको हरी झंडी कि बिल्कुल डन, आप सही बोल रहे हैं। और फ्राइडमैन की जो थ्योरी है, जो उसका मॉडल है, उसके हिसाब से क्या पता चलता है, फ्राइडमैन ने रिसर्च किया और उससे पता चला कि जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी और गैलेक्सी है, वो एक दूसरे के आमने सामने और ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनके बीच में गैप होता जा रहा है, यानी वो एक्सपेंड हो रही है और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपेंडेशन कैसे हो रहा है, क्या ये रुक सकता है? इम्पॉसिबल। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने भी फ्राइडमैन की थ्योरी को 1935 में कहा कि ये बात सही है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए आर्थर वॉकर, और उन्होंने भी हबल की थ्योरी को कहा कि हबल ने जो थ्योरी बनाई है वो बिल्कुल सही और 100% सही है। हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है और इसको रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका क्या होता है। नहीं, कोई भी ग्रेविटी इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि इस एक्सपेंडेशन की जो पावर है वो ग्रेविटी से कहीं ज्यादा बढ़ के है। तो इसको रोक पाना इम्पॉसिबल है, ये रुक नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंस क्या लिखते हैं अपनी किताब में, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, स्टीफन हॉकिंस की किताब है जो हमारी पिछली वीडियो में भी आई थी, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये इस किताब में क्या लिखते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, और इस पे आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप एक बार पढ़िए एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्या है और कैसे इन्होंने इसमें डिटेल लिखा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एवरी 1000 मिलियन ईयर्स में हमारा जो यूनिवर्स है वो बढ़ जाता है। कितना? 5 to 10%। यानी इस तरह से मैं इसको कहना चाहूंगा कैसे बढ़ता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं फिर ये आपस में टकराते क्यों नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप एक बैलून लीजिए, एक गुब्बारा लीजिए, उस पर निशान लगाइए गोल गोल, उसमें हवा भरना शुरू कीजिए। जब उसमें हवा भरेंगे तो जो वो निशान है, आप सोचिए क्या वो आपस में टकराएंगे? जब वो हवा भरेंगे तो जो निशान आपने छोटे लगाए वो धीरे धीरे बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन वो आपस में टकराएंगे नहीं। सेम हमारे यूनिवर्स के साथ हो रहा है कि हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बढ़ने वाले सिस्टम में एक दूसरे से टकराते नहीं है। और एक वक्त आएगा जब ये काफी बढ़ जाएगा। साइंस में जैसे आइंस्टीन के बारे में भी बताया, तो उन्होंने एक ग्रेविटी के बारे में पता किया, एंटी ग्रेविटी फोर्स, और ये पता किया कि जो यूनिवर्स है जो एक्सपेंड हो रहा है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। फ्राइडमैन की थ्योरी क्या कहती है कि जो हम जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, अगर हम उसको देखते हैं पूरे यूनिवर्स को, चारों तरफ से एक जैसा नजर आता है। यानी हर साइंटिस्ट इस चीज के पीछे चल पड़ा कि क्या ये बात सही है कि यूनिवर्स का एक्सपेंडेशन हो रहा है। तो पता चलता है कि बिल्कुल हो रहा है, और हम बता चुके पहले 5 से 10% बढ़ जाता है। और ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, ये साइंटिस्ट ही कहते हैं। जिन साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बता चुका हूं उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने बुक का आपको रेफरेंस दिया, एक्सपेंडेशन यानी स्टीफन हॉकिंस की किताब, तो उसके बारे में आप पढ़िए, आप जानिए कि कुरान इन चीजों के बारे में कैसे बात बोलता है। हमारा मेन मकसद है कुरान की उन बातों के बारे में बताना जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा और जो लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ सही और कहाँ गलत, और दुनिया की खत्म होने की कहानी शुरू हो चुकी है। तो आप व्हाट आर यू वेटिंग फॉर एग्जैक्टली, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? इस चीज का कि जब दुनिया खत्म हो और अल्लाह ताला आपसे पूछे सभी लोगों से कि मन रब्बों का, या जो भी क्वेश्चन होगा कि आप बताइए, आप बोलिए आप क्या कहते थे कुरान के बारे में। तो कुछ लोग हैं जो बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के बीच में लेकर आते हैं और वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो बेवकूफ बनाना और बनना दोनों में फर्क है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं। आज हिंदुस्तान इतना पीछे क्यों है, वजह जानते हो? क्योंकि हम आज भी लोगों को देखकर, उनको सिर्फ सुनकर, बिना रिसर्च किए उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं हमें आपको ये बात हमारी समझ में आ रही होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे हम और भी इससे ज्यादा सॉलिड। तो आप यूट्यूब जो चैनल है हमारा अनटोल्ड फैक्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि वो रियलिटी जो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो रियलिटी जो आप जानना चाहते हैं, या वो रियलिटी जो आप नहीं जानते, उनके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियोस आए उनके बारे में पता चले। क्योंकि हम साइंस और कुरान इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको एक दिन जरूर वो बातें समझ में आएंगी। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।